अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड हमें समझ आ गया। अब हम ये देखते हैं कि चलें, रिस्क टू रिवॉर्ड को आपने फॉलो कर लिया। अब मैं आपको ये बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में चार चीजें होती हैं, ठीक है। जी ठीक है। एक होता है बड़ा प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम कहते हैं बिग प्रॉफिट। सेकंड पे बिग आता है प्रॉफिट। स्मॉल प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है। थर्ड पे आता है स्मॉल लॉस। और फोर्थ पे आता है क्या, बिग लॉस। बिग लॉस। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि आप बेशक ये सारी चीजें करें, ठीक है। ठीक है। आपके पास बड़ा प्रॉफिट आ रहा है, अच्छी बात है। स्मॉल प्रॉफिट आ रहा है, अच्छी बात है। स्मॉल लॉस आ रहा है, तब भी अच्छी बात है, ठीक है। मतलब छोटा ठीक है। लॉस आ रहा है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन आपने बचना किस चीज से, बड़े लॉस से। बिग लॉस से। ठीक है, बड़े लॉस से आपने बचना किस तरह से है, वो इस तरह से बचना है कि अगर बड़ा प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक है, स्मॉल प्रॉफिट आ रहा है ये भी ठीक है, कुछ ना कुछ आ रहा है, स्मॉल लॉस आ रहा कुछ है ना ये कुछ भी रिकवरेबल होता है, इसको भी हम रिकवर कर हाँ लेते हैं, जी। ठीक है। लेकिन जो बड़ा लॉस होता है ये रिकवर नहीं होता। वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल दो बंदे हैं, ठीक है, वन और टू, ठीक है। इसके पास भी जी। 100 डॉलर है, इसके पास भी 100 डॉलर, हम्म। ठीक है। इसने ठीक है। जो है वो इन तीन चीजों को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इस चीज ठीक को है। भी फॉलो नहीं कर रहा, और ये सबको एक साथ लेके जा रहा है। अब पहले बंदे ने ट्रेड की, इसने बड़े लॉस से बचना है, तो इसने ट्रेड हाँ को जी। क्लोज कर दिया। 100 डॉलर का अकाउंट था, इसने ट्रेड को क्लोज कर दिया 2 डॉलर माइनस में, ठीक हम्म। है, जो कि टू ठीक है। परसेंट बनता है। अब ये जो दूसरे वाला है, इसको रिस्क मैनेजमेंट का पता नहीं है, इसने ट्रेड को क्लोज किया, ये लॉस में होल्ड करता है, इसने क्लोज किया 20 डॉलर में, ठीक है। अब ओके। इसके पास बचा 80 डॉलर, और इसके पास हाँ बचा जी। 98 डॉलर, 98। ठीक है। अब मुझे बताएं कि ठीक है। ये जब चीज हो जाएगी, इसके बाद नंबर वन के इमोशंस क्या होंगे और नंबर बी के इमोशंस क्या होंगे। वन के बेहतर होंगे ओब्वियसली। बी के जरा बी ज्यादा के सैड हो जाएगा वो। रिवेंज रिवेंज इमोशंस आएंगे। वो ये बोलेगा कि 20 डॉलर का लॉस हो गया है, रिकवर करो इसको, अभी रिकवर करो। वो हाँ क्या जी। करेगा, अब वो उसका माइंड बड़ी लॉट लगाने की सोचेगा, रिस्क बड़ा लेने का सोचेगा। अब वो बड़ा रिस्क लेगा, अगर वो ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स, क्योंकि वो जो ट्रेड करेगा वो इमोशंस में आके करेगा, क्योंकि उसका लॉस हुआ है, बिल्कुल। इमोशंस में आके ऐसे ही है। करेगा। अब उसको लॉस होगा तो पहले 20 का हुआ था, अब उसकी लॉट बड़ी है, तो अब हो सकता है उसको 40 का लॉस हो जाए, ठीक। 40 का लॉस हो जाए। ये अगर बड़ी लॉट लगाता भी है, पहले से कंपैरिजन में बड़ी हम्म। लगाता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा 4 डॉलर का लॉस होगा। तो फिर भी एट ऐसे ही द है। एंड ये जो बंदा है ये 90 कितने के लॉस में होगा, 94 के, ठीक है, 94। गलत करने के बावजूद। और ये कितने के होगा, 40 पे। 60, 40 और 20, हाँ 60 के लॉस पे होगा। 60 के लॉस में। अब देखिए यही चीज एक नॉर्मल बंदे के साथ होती है, और एट द एंड वो अकाउंट वॉश कर देता है। अब इसके अंदर और इमोशंस आएंगे, ये और बड़ा रिस्क लेगा, और फिर इसका ऐसे ही है। कैपिटल 50 हो जाएगा, और इसका फिर अगर गलत हुई फिर भी 92 या 90 आएगा। यानी कि एक बंदा 90 आएगा। ट्रेड्स गलत करने के बावजूद 90 के कैपिटल पे है, और एक बंदा सिर्फ 3 ट्रेड्स करने के बावजूद अपना 50% अकाउंट 50 पे। वॉश कर चुका है, ठीक है। ये ऐसे बंदा ही अगर है। ट्रेड छोड़ भी दे तो ये अगले दिन रिकवर कर लेगा, लेकिन ये बंदा ट्रेड छोड़ ही नहीं सकता, ये उसी दिन रिकवर करेगा, क्योंकि इसके अकाउंट का 50% वॉश हो चुका है। वॉश हो चुके हैं हाँ जी। तो इससे हमें क्या पता चला कि आपने बचना किस चीज से, आपने एक ही चीज से बचना है, वो है बड़ा लॉस, ठीक है। बड़ा लॉस हाँ। बड़ा लॉस, छोटा लॉस होता है रिकवर भी हो जाता है इजीली, स्ट्रेस भी नहीं होता, और इजीली रिकवरेबल होता है। जो बड़ा लॉस ऐसे ही। होता है ये आपका हमेशा अकाउंट वॉश करता है, ठीक है। बिल्कुल। अब उसके बाद एक और चीज मैं आपको समझाता हूँ। देखें, छोटा लॉस हुआ हमें, तो हमें हमारे पास ट्रेड्स का मार्जिन बहुत ज्यादा आ गया। अगर आप कॉन्टिन्यूसली, ये जो पॉइंट नंबर ए बंदा था, ठीक है, ये अगर कॉन्टिन्यूसली कितनी ट्रेड लॉस करता फिर जाके इसका अकाउंट वॉश होता है, तकरीबन कुछ 100 ट्रेड्स। 100 ट्रेड्स हाँ जी। दूसरे बंदे ने 3 ट्रेड्स में 50% अकाउंट वॉश कर दिया। तो इससे मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपकी 100 की 100 ट्रेड्स गलत जाएंगी, ये इम्पॉसिबल, ऐसे ही है। ठीक है। इम्पॉसिबल है हाँ, बिल्कुल। कि आपने 100 ट्रेड की, वो 100 की 100 गलत चलेगी, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं भी आता फिर भी आपका थोड़ा बहुत ठीक हो जाता है। तो इससे ये पता चला कि जब आपका बड़ा लॉस हो रहा है तो एक तो आपका अकाउंट भी वॉश हो रहा है, आपके रिकवरी के भी चांस कम है, और आपको सीखने का भी कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि 5 ट्रेड में कुछ आपका नहीं। अकाउंट वॉश हो रहा है। लेकिन अगर आपका बड़ा लॉस नहीं है, आपको पहले 3 पोर्शंस में से आप कोई चीज चूज सेलेक्ट करते हैं, स्मॉल लॉस भी अगर आपको कंटिन्यूसली हो रहा है, फिर भी आपको सीखने को भी काफी सारी चीजें मिल रही हैं, और आपका अकाउंट भी इम्पॉसिबल है कि वॉश ठीक है। ट्रेड्स गलत करने के बावजूद, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब ये देखते हैं कि चलें, ये चीज भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ठीक है। हाँ जी। ये इन चीज को हम हटा देते हैं। अब हमने ये देखना है कि हमने बड़े लॉस से बचना कैसे है, ठीक है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले
एक चीज देखते हैं कि चले बड़े लॉस से हमने बचना है, लेकिन बड़ा लॉस होता किस वजह से है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा लॉस होता किस वजह से है? दो रीजंस की वजह से। और वो रीजंस क्या है? पहला है ओवर ट्रेड। पहला है लॉट साइज, ओके। और दूसरा क्या है? एस ओवर ट्रेड। नहीं, अच्छा ऐसा। स्टॉप लॉस। अगर ठीक आपने हो। लॉट साइज बड़ा लगाया, ठीक है, और हाँ जी। बेशक स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है, आपको लॉस बड़ा होगा। जैसे कि आपका अकाउंट $100 का और आपने इस पे पॉइंट 50 की लॉट लगा दी, पॉइंट 50 की, तो इसका 50 की, मतलब हाँ है कि जी। आपको हर 10 पिप के ऊपर आपका कितना लॉस हो जाएगा? $50 का। $50 का, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि आपका 10 पिप पे $50 का लॉस हो गया। तो आपका अगर स्टॉप लॉस 10 पिप्स का भी है, तो इसका मतलब है आपका 50% लॉस हो रहा है, तो आप बड़े लॉस से बच लॉस हो। जाएंगे। ठीक है, तो आप अगर स्टॉप लॉट साइज बड़ा लगा रहे हैं और बेशक स्टॉप लॉस लगा रहे हैं आप, तो आपको बड़ा लॉस होगा। ठीक है, बड़ा लॉस होगा। और दूसरी चीज, अगर आप स्टॉप लॉट साइज छोटा लगाते हैं लेकिन आप स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, तो फिर भी आपको बड़ा लॉस होगा, क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगा रहे नहीं है, मार्केट नीचे आ रही है, आ रही है, आ रही है, एट द एंड आपको ऐसे बड़ा ही। लॉस होगा। तो इसमें आपने ये चीज रखनी है कि लॉट साइज हमेशा आपने अपने अकाउंट के हिसाब से लगाना है। ठीक है, और ठीक है। स्टॉप लॉस तो हर ट्रेड में आपने मस्ट ही लगाना है। ठीक है, लगाना ही लगाना है, ठीक है। लगाना ही लगाना है। सबसे पहली चीज, एक नया बंदा जब ट्रेड करता है ना, तो वो ये सोचता है कि यहाँ से मैं इसको बाय कर रहा हूँ इस जगह से, और मार्केट जब हाँ जी। इस जगह पे चली जाएगी तो मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ऐसे ही पहले है। चीज आपने क्या सोचनी है कि यहाँ से तो मैं बाय कर रहा हूँ, लेकिन अगर यहाँ से मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा एग्जिट प्लान क्या होगा? सबसे पहली चीज एग्जिट प्लान है। एग्जिट एग्जिट प्लान प्लान। क्या होगा? मेरा एग्जिट प्लान ये होगा। ठीक है, ये आपने हम्म। ट्रेड से पहले प्लान करना है। ठीक हो गए। ट्रेड के बाद प्लान करेंगे तो वो आपके इमोशंस में, इमोशनल प्लान होगा, ओके। क्योंकि आपका लॉस चल रहा होगा या प्रॉफिट चल रहा बिल्कुल। होगा। तो ऐसे इसलिए ही है। ट्रेड से पहले इमोशंस जीरो होते हैं, ट्रेड के बाद, ट्रेड लगाने के बाद इमोशंस जीरो होते हैं। ऐसे ही। ट्रेड से पहले जीरो होंगे ना। ट्रेड से पहले जीरो होंगे, तो इसीलिए आपने ट्रेड से पहले ही प्लान कर लेना है कि यहाँ पर मैं बाय करूँ तो मेरा एग्जिट इस जगह पे होगा। ठीक है, इस जगह पे होगा, और मेरा ठीक है। टारगेट ही होगा। अब जब आपने ट्रेड लगा दी, अब आपके अगेंस्ट भी आ रही है, तो मसला नहीं है, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कोई मसला नहीं है, छोटा सा लॉस होगा। ठीक है, ऐसे ही। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ तो फिर पता है क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ और मार्केट आपके स्टॉप लॉस एरिया पे आ गई। अब यहाँ पे आपका लॉस चल रहा था $10 का, हाँ जी। आपके माइंड में ये चीज आएगी कि यार मेरा तो $100 का अकाउंट है, अभी तो $90 पड़े हुए हैं, तो कितना एक नीचे आएगा? वो थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा। अब आपका लॉस चलना ऐसे ही। स्टार्ट हो जाएगा $20 का। $20 का, ऐसे ही। अब आप कहेंगे कि यार अभी $80 पड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ कोई मसला नहीं है, वापस ऊपर चला जाएगा, वो और नीचे आ जाता है। अब आपका लॉस हो गया $30 का। अब 30 आपके का। माइंड में आएगा यार $10 पे क्लोज कर दिया होता तो अच्छी चीज थी, अब मेरा लॉस थर्टी हाँ, ऐसे ही है। डॉलर का चल रहा है। तो फिर आपका माइंड क्या कहेगा? फिर आपके अंदर इमोशंस आने लग जाएंगे, फिर आपका माइंड 110% यहाँ पर एक बाय लगाने का सोचेगा। ठीक है, वो ऐसे क्या ही है। बोलेगा कि मैं यहाँ से इसको बाय करता हूँ, मार्केट इधर सेंटर में जाएगी तो ऊपर वाली लॉस में और नीचे वाली प्रॉफिट में यहाँ पर मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, ये आपकी प्लानिंग। ऐसे ठीक है, और ऐसे मार्केट ही। क्या करेगी? वो मजीद नीचे आ जाएगी। तो एक तो आपकी ऊपर की ट्रेड ऑलरेडी लॉस में चल रही है, जो यहाँ पर आपने लॉस बाय किया है वो भी वो लॉस भी लॉस में आ गई। जाएगी, तो आप ओवरऑल मार्केट में फंस जाएंगे। इस माइंडसेट को लेके आप चल रहे थे कि $10 हुआ है, $90 पड़ा हुआ है, तो मसला नहीं है, तो वो आप $10 आपका अब $30 में चला गया, और उल्टा आपने जो दूसरी बाय की थी वो भी लॉस में गई, तो आपका अकाउंट फिर बड़े लॉस में आ गया। बड़े लॉस में आ गए। तो वही चीज कि आप बड़े लॉस से नहीं निकल सके। तो ऐसे ही। सबसे पहली चीज कि आपने ट्रेड लगाने से पहले, बाय करने से पहले, इंटर होने से पहले प्लान ये हम्म। करना है कि मेरा इसमें एग्जिट प्लान क्या होगा, यानी कि मेरा एग्जिट स्टॉप प्लान लॉस क्या क्या होगा। होगा। फिर टीपी का आपने डिसाइड करना है। ऐसे ही है। ठीक है, और दूसरी चीज, लॉट साइज इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी लोग लॉस करते हैं, अपने अकाउंट का लॉस करते हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लॉट साइज। तो अगर आपने लॉट प्रॉफिट साइड। लेना है तो इस बड़े लॉस से आपने बचना है। और बड़ा लॉस होता है स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से और लॉट साइज को बड़ा लगाने की वजह से। अब लॉट साइज को आपने इस तरीके से माइंड में रखना है कि आपने ये चीज याद रखनी है कि अगर लॉट साइज आप बड़ा लगा रहे हैं, ठीक है, हम्म। तो आप में इमोशन ज्यादा आएंगे, या लॉट साइज कम लगा रहे हैं तो इमोशन ज्यादा आएंगे? कम पे आएंगे, कम पे कम आएंगे। कम पे कम आएंगे। तो यही चीज है कि हमारे माइंड में जो एक क्वेश्चन भी नॉर्मल हर बंदे के माइंड में होता है कि हम सर बाय करते हैं, ठीक है, और हमारा हम्म। टारगेट ये होता है,
ठीक है। ऐसे ही लेकिन है। हम थोड़े से प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं, लेकिन जब ट्रेड अगेंस्ट आती है तो लॉस में होल्ड कर लेते हैं। उसका क्या ऐसे ही रीजन है। है, इसका हल क्या है? तो वो आप देखें कि होता किस वजह से है। सबसे पहली चीज कि अगर आपका लॉट साइज है बड़ा, ठीक है, अब लॉट साइज होते हैं ठीक उनके है। बड़े। अब लॉट साइज जब बड़ा होता है तो क्या होता है कि ये उनका टीपी है, हाँ जी। ठीक है, और ये उनका एसएल है। SL है, हाँ अब जी। मार्केट लॉट साइज बड़ा है, तो जब प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आपका जब प्रॉफिट चल रहा होगा अच्छा खासा बड़ा, तो इमोशन ऐसे ही ज्यादा आ है। जाएंगे। हम्म। ठीक है। तो आपके माइंड में है कि यार ये प्रॉफिट कहीं चला ना जाए, अच्छा खासा प्रॉफिट है, इसको मैं बुक कर लेता हूँ। तो आप उसको क्या ऐसे ही करेंगे? है। बुक कर लेंगे। ठीक बुक है। कर लेंगे, हाँ। और उसके बाद वो मार्केट आपकी टारगेट तक भी चली जाएगी। ठीक है, फिर आपके अंदर ऐसे भी ही लग जाएगा। लेकिन अब देखें क्या मार्केट किस तरीके से आपको ट्रैप कर रही है कि जब आपने लॉट साइज बड़ा लगाया और वो ट्रेड आपकी थोड़े से प्रॉफिट में गई, आपको वो लगा कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, आप उसको बुक कर लेंगे, होल्ड नहीं करेंगे। ऐसे ही लेकिन जब वो आपके अगेंस्ट आएगी, ठीक है, अब आपको लॉस लगेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, और आप ऐसे उसको ही है। क्लोज नहीं कर सकेंगे। आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा लॉस है, इसको मैं क्लोज नहीं करता, ये तो मतलब बड़ा हैवी लॉस हो रहा है। तो आप उसको होल्ड कर लेंगे और आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। बिल्कुल। यही चीज होती है कि आप प्रॉफिट में जल्दी एग्जिट कर लेते हैं, लॉस में जल्दी वो होल्ड कर लेते हैं। तो होल्ड ये कर चीज लेते हो हैं, रही ऐसे ही। क्यों है? ये चीज हो रही है कि बड़े लॉट की वजह से। अब फॉर एग्जाम्पल आपका लॉट ही 0.01 है, ठीक है, हाँ जी। और इस जगह पे जब मार्केट जाएगी तो आपको प्रॉफिट होगा फॉर एग्जाम्पल $10 का। ठीक है। $10 का, हाँ। अब आपका माइंड कभी उसको $6 या $60 में क्लोज करेगा? आप तो कहेंगे यार ये तो प्रॉफिट इतना कम है, इसको मैं क्या करूंगा क्लोज करके। हाँ जी, ऐसे ही है। लेकिन वहीं पे अगर $7 की जगह आपका प्रॉफिट चल रहा हो 70 डॉलर का, तो आप हाँ क्लोज जी। करेंगे क्योंकि अब आपका प्रॉफिट बढ़ा है। बड़ा है, हाँ जी। सेम चीज गोज फॉर नेगेटिव साइड कि अगर मार्केट डाउन साइड पे है और आपका लॉस चल रहा है $60 का, आप उसको क्लोज कर ऐसे ही। देंगे। और अगर आपका लॉस चल रहा है नहीं, $70 का, तो आप फिर क्लोज क्लोज करेंगे? कर। नहीं। नहीं, $70 को क्लोज नहीं करेंगे, $60 को क्लोज कर देंगे। तो ये कर देंगे, इससे हमें हाँ क्या जी। पता चला कि आपको जो प्रॉफिट लॉस होता है वो आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड होता है। यानी कि आपके इमोशन जो होते हैं वो आपके प्रॉफिट लॉस के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो कनेक्टेड स्टार्टिंग है, में ऐसे ही। हमने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अपने प्रॉफिट को भी कम करना है, अपने लॉस को भी कम करना है। ठीक है। और ठीक है। उसके लिए हमने लॉट साइज कैलकुलेटेड लगानी है। लॉस लॉट साइज कम लगाएंगे तो इमोशंस कम आएंगे। जब हम्म। इमोशंस कम आएंगे तो डेफिनेटली बात है कि आपके अंदर आप जो ट्रेड, आपका जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। अब इसको प्रैक्टिस कैसे करना है? उसको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आप जहां पर भी ट्रेड कर रहे हैं आप अपने पास नोट कर लें, क्योंकि जब बंदा माइंड में एक चीज आप लेके चलेंगे तो वो आप जब ट्रेड कर रहे होंगे हो सकता है वो स्किप हो जाए। लेकिन इसको अपने पास रिटर्न लिख लें कि अगर आपका कैपिटल है $1000 का, तो अब आप हाँ जी। एक डिफाइंड लॉट साइज अपने पास लिख लें कि मैंने इस पे ट्रेड करनी है करेंसीज पे, और लॉट साइज मैंने करेंसी पे लगाना है 0.02 से 0.05 का मेरे पास मार्जिन है मैक्सिमम। इससे ऊपर लॉट मैंने नहीं लगाना। ये आप अपने पास लिख के अपनी आंखों के सामने रख लें। और ये दूसरा आप करेंसीज के लिए। करेंसीज के लिए, ओके। ठीक है, और दूसरा आप अपने पास लिख के रख लें कि हर हाल में स्टॉप लॉस आपने लगाना है। अब जब भी आप ट्रेड लगाने लगेंगे आपकी इस पे नजर पड़ेगी, तो अगर आप बड़ी लॉट लगाने लगे हैं तो आप बच जाएंगे। आप हाँ कहेंगे जी। नहीं मैंने लिखा हुआ है तो मैंने इसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड लगानी है। और दूसरी चीज आपने लॉट साइज 0.02 से 0.05 है। 0.5, ओके। ठीक है। और दूसरी चीज स्टॉप लॉस आपने नहीं लगाया तो आपके सामने लिखा होगा तो आप उसको भी लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने अपने रूल्स को फॉलो करने जब तक वो हैबिट बनती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है, और ये एक ऐसी चीज है जिसको आप अगर नहीं फॉलो करेंगे, आप कोई भी स्ट्रेटेजी सीख लें, वो आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देती। कोई अगर नहीं हंड्रेड देती है, परसेंट कोई बिल्कुल। एक्यूरेसी देती है तो आप प्रॉफिटेबल है। लेकिन अगर कोई 100% एक्यूरेसी नहीं देती तो उसके लिए लाजमी है कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो कि आपको एक्यूरेसी कम के बावजूद आपको प्रॉफिटेबल कर सकता है। वो प्रॉफिटेबल कर सके, सिस्टम हाँ है जी। रिस्क मैनेजमेंट। यानी कि ये रिस्क मैनेजमेंट आपको ऐसी एक्यूरेसी देता है कि अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ 20% भी है तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है? 1:5 की ट्रेड्स करनी है। वन ठीक है, रेशो फाइव 5 की ट्रेड्स। और अगर आपके पास आप 1:5 की ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड को कम कर लें। ठीक है। अब कम देखिए एक करते नया हैं। बंदा है, वो अगर फॉर एग्जाम्पल तुक्के तुक्का ही लगाता है, दस हम्म। 10 ट्रेड्स कर फॉर एग्जाम्पल 10 ट्रेड्स करता है, तुक्के से भी उसकी 2 ट्रेड्स तो ठीक हो ही जानी चाहिए ना। ऐसे ही है, हाँ जी।
अगर वो 1:5 को ही फॉलो करता है और सिर्फ तुक्के से ट्रेड करता है, तो बताएं प्रॉफिटेबल है या लॉस? प्रॉफिटेबल ही होगा अगर तो भी सही होगी। दो भी ठीक, तुक्के से हो ही हाँ, जाते हैं। लेकिन इतना ऐसे ही। सीखने के बावजूद कम से कम हमारी एक्यूरेसी, मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आपकी 10 में से 4 से 5 ट्रेड्स तो मिनिमम ठीक होनी चाहिए अभी। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इतनी नॉर्मल होती है, क्योंकि एक जो बंदा जिसको आता ही नहीं है, तुक्के से उसकी दो ठीक हो रही हैं, तो जिसको थोड़ा बहुत आता भी हाँ, है तो उसकी कम से कम 5 ट्रेड ठीक हो रही है। ऐसे ही है। ऐसे ही है, ऐसे अगर ही है। हम 5 ट्रेड्स हमारी ठीक हो रही हैं और अगर हम 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखते हैं, हम प्रॉफिटेबल है। हाँ जी, प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल नहीं है। नहीं, ना ठीक है, हाँ सॉरी, 1:5 पे प्रॉफिटेबल है, दो सही हाँ, होगी तो। अब ये देखें ना, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी एक्यूरेसी है 50%, ऐसे ही है। ठीक है, मतलब 10 में से 5 ट्रेड गलत हैं, 5 ठीक है, आपका पांच रिस्क ठीक टू है। रिवॉर्ड है 1:2 का। ठीक है, आपने हाँ ट्रेड जी। किए 10, 10 ट्रेड्स हमने किए, आपका रिस्क टू हाँ जी। रिवॉर्ड है 1:2। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो ट्रेड्स किए हैं उसमें आपका जो स्टॉप लॉस था वो 20 पिप्स का था, और टारगेट कितना था? ठीक है। 40 पिप्स का। 40 पे। ठीक है, आपकी 5 ट्रेड्स गलत हुई तो आपका लॉस कितना हुआ? 100 पिप्स का। 100 पिप्स का। 5 डॉलर का हो गया, हाँ जी। ठीक है, 100 पिप्स का। और आपकी 5 ट्रेड्स ठीक है तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? ये तकरीबन 40 पिप्स का हो गया। 40 पिप्स का। तो 5 ट्रेड ठीक है, तो 5 ट्रेड्स में 40 पिप्स कितना हो गया? ये तकरीबन हो जाएगा 400। नहीं, 200। हाँ, 200, सॉरी, टू 200, हाँ हंड्रेड जी। ठीक है। अब ये देखें, ठीक है। तो 5 ट्रेड्स हमारी ठीक हुई तो हमें प्रॉफिट हो गया 200 पिप्स का, और दो पांच सौ ट्रेड्स पिप हमारी गलत हुई तो उसमें हमें लॉस हुआ 100 पिप्स का। क्यों? क्योंकि हमारा सौ स्टॉप लॉस पिप छोटा था और टीपी हमारा बड़ा था। बिल्कुल। ये गेम है सारी रिस्क मैनेजमेंट की। अब ओके। 200 का हमें प्रॉफिट हुआ, 100 का हमें लॉस हुआ। एट द एंड हम कितने प्रॉफिट में हुए? 100% प्रॉफिट। 100 पिप्स का परसेंट नहीं, 100 पिप्स का, हाँ जी। 100 पिप्स प्रॉफिट में हुए, 5 ट्रेड्स गलत करने के बावजूद। बावजूद, हाँ जी। यानी कि 10 में से 5 ट्रेड गलत कर दी, फिर भी एट द एंड ऐसे 2 पिप्स का प्रॉफिट है। ही। बिल्कुल। और ये उसके लिए जिसकी एक्यूरेसी 50% है। और मैं आपको इस चीज़ का भी ऐसे ही। बताता हूँ कि जब आप सीख जाएंगे, एक्यूरेसी आपकी 60-70% कहीं ना गए हुए भी 60-70% होगी। लेकिन ऐसे आप ओवरऑल लॉस में थे, उसका रीज़न क्या था? कि 60-70% एक्यूरेसी तो थी, लेकिन 80% एक्यूरेसी के बावजूद भी, अभी मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि एक बंदा है वो लॉस कर रहा है। क्यों? 8 ट्रेड में उसका छोटा 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 प्रॉफिट है, 2 ट्रेड में उसका हाँ बड़ा। जी। लेकिन उसका एक लॉस है बंदा बड़ा, हाँ जी। 8 ट्रेड्स गलत कर रहा है, 2 ठीक कर रहा है, 8 में उसका छोटा 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 प्रॉफिट लॉस है, लेकिन 2 में हाँ उसका जी। इतना बड़ा प्रॉफिट है। यही गेम है रिस्क मैनेजमेंट की। अगर आपकी ठीक एक्यूरेसी है। 50% है मिनिमम, तो भी आप 1:2 के साथ प्रॉफिटेबल है 100। प्रॉफिटेबल है, हाँ जी। ठीक है। ऐसे ही है, अब हाँ जी। आपने इस चीज की प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपने वो ट्रेड्स करनी है जिसमें आपको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का मिल रहा है। उसके लिए आप 1:2, पास हाँ जी। जर्नल लिखें, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने पास जो है वो चीज़ों को नोट करें, कि आप एक ट्रेड कर रहे हैं, उसमें आपका रिस्क टू रिवॉर्ड ये है, तो आप ट्रेड करें। ठीक है, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा तो आप ट्रेड। ओके। ठीक है। ठीक है। अब इन, मिनिमम 1:2 पे काम करना है, इससे नीचे काम नहीं करना। हाँ, 1:1 में भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि 1:2 ही आप करें। ओके। अब सेकंड, जो हमारे पास इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो एक टूल है, वो है ट्रेडिंग प्लान। ट्रेडिंग प्लान, ओके। ये आपने रिटर्न अपने पास हर ट्रेड से पहले आपके पास रिटर्न होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए आपने क्या ठीक करना है। है कि आपने जो आपके पास एक नोटबुक है, उस पर आप डिफरेंट टेम्पलेट बना लें पहले से, ताकि ट्रेड के टाइम पे आपको ना बनाने पड़े। और टेम्पलेट में आपने सबसे पहले क्या लिखना है? आपने लिखना है करेंसी का नाम। ठीक है, ओके। उसके बाद आपने लिखना है टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन का क्या ओके। मतलब है कि किस रीजन पे ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट है, ओके। रिवर्सल है, फेक ब्रेकआउट, जो भी है। उसके बाद आपने लिखना है एंट्री। ठीक है, यहाँ पर आपने प्राइस डाल देनी है। पहले मैं आपको टेम्पलेट बना के दिखाता हूँ। एंट्री, ओके। एसएल, टेक प्रॉफिट, एस लॉट एल। प्राइस, ओके, प्रॉफिट। ओके। और आर, और ठीक है,
ये चीजें आपने ट्रेड आर से पहले, साथ आर आर रिस्क रिवार्ड। ओके। रिस्क टू रिवॉर्ड, और ये चीजें आपने ट्रेड से पहले करनी है। और ओके। ये आपने जर्नल आपने ट्रेड के बाद लिखना है। अब ये इस तरह के टेम्पलेट आपने डिफरेंट बना के रख लेंगे। ओके। ठीक है, अब मुझे एक ट्रेड नजर आई फॉर एग्जांपल जीबीपी जेपीवाई पे। रीजन क्या था? हाँ जी। प्राइस ब्रेकआउट द लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड हम्म। क्लोज अबव माय जोन। ठीक है, ठीक है। ओके। ये आपने क्या लिख दिया? प्राइस ब्रेक आउट द लेवल ऑफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड क्लोज अबव माय जोन। हाँ जी, ये आपने एक टेक्निकल रीजन लिख दी उसकी, हाँ जी। रीजन लिख दिया। ठीक है, ये आपका टेक्निकल रीजन हो गया। अब नीचे हाँ आ जी। गया एंट्री प्राइस पे, यहाँ पर आपने वो प्राइस लिख देनी है जिस पे आपकी बाइंग हो रही है। ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आपकी बाय हो रही है इस पे। अब आपने टेक्निकल लेवल के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस देखा तो वो बन रहा था 121 पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल 11 पे। ठीक है, 1 1। और ओके। टारगेट जो रेजिस्टेंस था वो बन रहा था 121.66। 3 3। ठीक है, ओके। तो अब आपने देखा कि आपका स्टॉप लॉस कितने पिप्स का है? 20 पिप्स का। 20 नहीं, 10 पिप्स का। 10 पिप्स का। ओके। और टारगेट कितना है? टारगेट 55 पिप्स का और 50 पिप्स का। 50 पिप्स का। तो हाँ जी। वन रेशो कितनी बनी? 5। 5। ठीक है, अब रेश टू आर आर में क्या आ जाएगा? 1 रेशो 1:5। 1/5। लॉट साइज वही सेम चीज आपने यहाँ पर लिख दिया, जो भी आपका लॉट साइज था जीरो पॉइंट ओके। जीरो थ्री मैंने आपको बताया। ये आपकी चीज ओके। हुई। अब फाइनल डिसीजन आपका पता है किस चीज में लेना है, कि ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी? ओके। वो लेना है रिस्क टू रिवॉर्ड ने। रिस्क टू रिवॉर्ड रिस्क ने टू रिवार्ड। यहाँ पर आपको ओके किया कि आप ये ट्रेड ले सकते हैं। ले सकते हैं ये जब बिल्कुल। टिक लगा, इसके बाद आपने ट्रेड जाके एग्जीक्यूट करनी है, और ये करने में तकरीबन 2 मिनट भी, 1 मिनट लगेगा। ऐसे ही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने जो सेटअप सारी चीज़ें की, तो हम्म। आपने ये देखा कि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है 1/1 का। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? क्रॉस। हाँ जी। अब ट्रेड बेशक जितनी भी अच्छी हो, जितना अच्छा सेटअप हो, कंफर्मेशन मिल रही हो, बुलिश इंगल्फिंग कुछ भी बन रही हो, हाँ रिस्क जी। रिवॉर्ड ने क्रॉस कर दिया तो ट्रेड आपने नहीं करना। नहीं करनी। ठीक है, ट्रेड का ठीक फाइनल है। डिसीजन कौन लेगा? जब आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1 रेशो 2 मिनिमम। 1/2 या वन। मिनिमम होगा। इसने आपको हाँ जी। एग्री किया, आपने इस पे टिक किया, 1 रेशो फॉर एग्जाम्पल 2 है, टिक हुआ। हाँ जी। अब आपने उसके बाद ट्रेड लगा लेनी है। अब आप लगा दी। लगा ली। अब इसके बाद आपने अपने मोबाइल को साइड पे रखना है, प्रॉफिट भी नहीं देखना, लॉस भी नहीं देखना, क्योंकि जैसे ही आप हम्म। 25 की स्क्रीन देखी तो आपके अंदर इमोशंस आ जाएंगे। ओके। तो ठीक है। आपने देखना किस चीज़ को है? आपने जब भी मार्केट को देखना है कि अभी मार्केट किधर है, आपने सिंपल लैपटॉप पे अपने चार्ट को देखना है। उससे आपने आइडिया लगाना है कि अभी मार्केट किस जगह पे है। जैसे ही आपने MT5 की स्क्रीन खोली जिस पे आपका वो ब्लू और रेड चल रहा है, तो आपके अंदर इमोशंस हाँ आ जी। जाएंगे कि ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है। आप ट्रेडिंग प्लान को भूल के अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लॉस में आ रही है तो उसको लॉस कर देंगे, बुक कर लेंगे, ऐसे ही है। होल्ड कर लेंगे, सॉरी, प्रॉफिट को बुक कर लेंगे, लॉस को होल्ड कर लेंगे। होल्ड कर लेंगे, ऐसे ही है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें करने के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है? अब आपने मोबाइल को साइड पे रखना है, और जब भी आपने थोड़ी थोड़ी देर के बाद देखना है, वो हाँ आपने जी। कैंडल्स को देखना है, मार्केट को देखना है, और मार्केट को भी छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे। क्यों? ठीक कि है। देखिए आपने ट्रेड की हुई है। 1 मिनट की डेफिनेटली कैंडल्स इतनी बड़ी बड़ी बनती हैं, वो जब इतनी ऐसे बड़ी ही है। रेड कैंडल बनेगी तो आप सोचेंगे मार्केट तो बहुत क्रैश करने लगी है। ऐसे ही है। आप उसको क्लोज कर देंगे, आपके अंदर फिर इमोशंस आ जाएंगे। तो कोशिश ये करें कि जब आपने ट्रेड लगा दिया, अब आप हायर टाइम फ्रेम को देखें, 1 आवर, 30 मिनट, ठीक हो गया। 4 आवर, उसको देखेंगे तो फिर 4 आवर्स अंदर को। इमोशंस इतने नहीं हैं। हम्म। ठीक है, अब ये सारी ठीक है। चीजें आपकी होगी। एट द एंड जब ऐसे। ट्रेड आपकी डायरेक्शन में चलेगी, TP हिट कर दिया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जनरल में आपने सारी स्टोरी लिख देनी है कि ट्रेड आपकी प्रॉफिट में गई या लॉस में गई। ओके। अगर प्रॉफिट में ठीक हो गई गया। तो किस वजह से गई, अगर लॉस में गई तो आपने क्या गलती की, वो सारी चीज आपने यहाँ पर प्रॉपर लिख दी। लिख देनी है। ठीक है, अब ये पूरा वीक आपने काम करना है। जब वीक एंड ओके। होगा,
उस पे फिर हम ये जर्नल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या गलती की थी, वो सारी आपके सामने आपकी मिस्टेक्स आ आ। जाएंगी ऐसे ही। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, ठीक ये हो गई। हमारे पास एक रिस्क मैनेजमेंट की थ्योरी थी, टॉपिक था, जिसको हम्म। आपने, ये रिकॉर्डिंग भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आपने इसको ठीक हो गई। लिखना है अपने पास, और इस तरीके से आपने ट्रेड्स करनी है। और आई होप सो इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि एक्यूरेसी मैटर नहीं करती, रिस्क मैनेजमेंट मैटर करता है।